नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे वीडियो में। मैं हूं संजू भामू और आज हम बात करेंगे कि आखिर इस साल क्यों हो रही है इतनी गर्मी। क्यों आखिर गर्मी ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पिछले 2000 सालों में पहली बार टेम्परेचर इतना हाई गया है। तो इसके पीछे कारण क्या होगा। आप कहेंगे कि ओजोन परत जो है वो लगातार पतली होती जा रही है, उसमें छिद्र होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से वातावरण का टेम्परेचर या तापमान जो है वो लगातार बढ़ रहा है। हाँ, आपका कहना सही है, लेकिन इसके पीछे मेन कारण कुछ और है। मैं आपको पूरा बताऊंगी कि क्या है इस रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का कारण और आपको इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए और क्या है हीट स्ट्रोक के लक्षण। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। इस टॉपिक के बारे में जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपने न्यूज में देखा होगा कि हीट स्ट्रोक की वजह से लोगों की डेथ हो रही है, गर्मी की वजह से लोग मर रहे हैं। तो इस रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के पीछे का कारण है अल नीनो। अब आपको सुनने में अजीब सा वर्ड लग रहा होगा कि अल नीनो क्या होता है। तो अल नीनो जो है मौसम विभाग के अनुसार जलवायु परिवर्तन को मापने की एक इकाई है, एक पैमाना है। अल नीनो और ला नीनो दो नेचुरली घटित होने वाली घटनाएं हैं और अभी जो गर्मी चल रही है उसके पीछे कारण है अल नीनो का घटित होना। अल नीनो एक प्राकृतिक प्रोसेस है जो नेचुरली 3 से 7 साल में एक बार होता है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि अल नीनो और ला नीनो साथ साथ घटित होती है और अधिकांश बार ला नीनो नहीं होता, सिर्फ अल नीनो होता है। अब क्या है ये अल नीनो और ला नीनो। अल नीनो का मतलब लोकल भाषा में या देसी भाषा में हम समझें तो इसका मतलब होता है समुद्र का जो तल है उसका टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो उसको हम कहते हैं अल नीनो। और अगर समुद्र का टेम्परेचर कम होता है या मानसून आता है तो उसको हम बोलते हैं ला नीनो। अब समुद्र का तल ही क्यों? क्योंकि आपको पता है पृथ्वी के 70% पे पानी है और 30% पे बाकी पृथ्वी है। तो 70% का जो टेम्परेचर होगा वो डिसाइड करेगा कि बचे हुए 30 का टेम्परेचर क्या होगा। तो समुद्री तट पे गर्म हवाएं चलती हैं जिसकी वजह से इंडिया में लू आती है। इस घटना को कहते हैं अल नीनो। और जब समुद्री तट पे या समुद्र के तल पे ठंडी हवाएं चलती हैं और मानसून आता है, इसको बोलते हैं ला नीनो। मौसम विभाग की माने तो अभी टेम्परेचर और बढ़ेगा, यानी ये गर्मी जो है अभी और रिकॉर्ड ब्रेक करेगी। अभी हमें और गर्मी सहन करनी है। लेकिन इसके साथ साथ अच्छी बात यह भी है कि इस साल अल नीनो के साथ साथ ला नीनो भी होगा, यानी इस बार बारिश ज्यादा आने की आशंका है। मानसून जल्दी आएगा और ज्यादा बारिश होगी। टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है इसके पीछे के साइंस को हमने समझा, लेकिन इस चीज को हम अपने दैनिक जीवन में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं या ये चीज हमारे दैनिक जीवन में कैसे उपयोगी हो सकती है, इस बात को जान लेते हैं। अत्यधिक गर्मी की वजह से हीट स्ट्रोक के मामले सामने आए हैं। अत्यधिक गर्मी की वजह से, लू लगने की वजह से या हीट स्ट्रोक से लोगों की मौत हो रही है। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि हीट स्ट्रोक के लक्षण क्या आते हैं, ताकि कभी आपके साथ या आपके सामने किसी और के साथ ऐसा हो तो आप उसको बचा सके। तो हीट स्ट्रोक के लक्षण आते हैं पसीना आना बंद होना। पहला लक्षण है पसीना आना बंद हो जाएगा। अब आपको इतना तो पता ही है कि पसीना जो है उसका आना हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है, टेम्परेचर कंट्रोल रहता है। टेम्परेचर को अगर बाहरी वातावरण में तापमान ज्यादा है तो पसीना आता है, जिसकी वजह से अपने शरीर का तापमान कम रहता है। तो अगर पसीना आना बंद हो गया तो शरीर का टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ेगा। उल्टी आने जैसा लगता है या उल्टी आती है, यानी नोजिया और वॉमिटिंग हो सकता है। हेडेक होगा, आपको समझ नहीं आएगा कि आप कहाँ हैं, क्या हो रहा है चारों तरफ। आप बेहोश भी हो सकते हैं। स्किन जो है वो सूखी और लाल हो सकती है। अगर आपको इनमें से कोई लक्षण आते हैं तो हो सकता है आपको लू लगी है और आपको हीट स्ट्रोक हो सकता है। तो समय रहते इसका बचाव करना बहुत जरूरी है। अब अगर आपको या आपके सामने किसी को ये लक्षण आ रहे हैं या हीट स्ट्रोक हो गया है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले अगर आसपास कहीं एसी पंखा कूलर कुछ है तो जिसको भी हीट स्ट्रोक हुआ उसको वहां लेके जाए। उसके शरीर पे आप बर्फ की मसाज कर सकते हैं, बर्फ रगड़ सकते हैं, उसको पानी पिलाएं। हो सकता है कहीं ज्यादा पानी हो तो आप उसको बाथ टब में डुबो के रख सकते हैं, सर और फेस को छोड़ के।
यानी कि डायरेक्ट आपको सिर को ठंडा नहीं करना है, आप बाकी शरीर पे पानी डाल सकते हैं। और आपको तुरंत उसको फिर भी होश नहीं आता है तो हॉस्पिटल लेके जाना है। अब जान लेते हैं कि आप कौन से वो उपाय अपना सकते हैं जिसकी वजह से आपको हीट स्ट्रोक हो ही नहीं और लू लगे ही नहीं। तो सबसे पहले आपको जरूरत नहीं है तो घर से बाहर नहीं निकलें। अपने घर का टेम्परेचर है वो कूल डाउन करके रखें, एसी पंखे कूलर जो भी अवेलेबल है उनको चला के रखें। बाहर जाते टाइम मेनली हीट स्ट्रोक का खतरा रहता है सर से, तो अपने सर को ढकें। अगर आप बाइक स्कूटी पे कहीं जा रहे हैं, आपके पास कार नहीं है, तो हेलमेट हमेशा पहन के रखें। मुंह को और सर को कपड़े से बांध के रखें। अधिकतम पानी पीना है, 4 5 10 लीटर तक आप पानी पी सकते हैं। पानी के अलावा आपको वो पेय पदार्थ और वो फ्रूट्स सब्जियां खानी है जिनमें पानी होता है। सबसे बेस्ट है गन्ना और तरबूज। आपको गन्ने का रस पीना है और तरबूज खाना है। इसके अलावा सूती और ढीले ढाले कपड़े पहनने हैं। लू में घर से बाहर नहीं निकलना है। और बहुत सारे मामले ये भी देखने को आए हैं कि लू लगने से छोटे बच्चों की, नवजात बच्चों की डेथ हो रही है और पता भी नहीं चलेगा कि सोते सोते बच्चा कब मर गया। इसके लिए हमारे एम्स ने गाइडलाइन जारी करी है कि हर 2 घंटे में बच्चे को फीड करवाना है, यानी माँ का दूध पिलाना ही पिलाना है, चाहे बच्चे को भूख लगी हो या नहीं लगी हो। बच्चे को सिर्फ और सिर्फ सूती कपड़े पहनाने हैं, बहुत ज्यादा ढक के नहीं रखना है। और हर 2 घंटे से गीला कपड़ा लेके उसके पूरे शरीर को पोंछना है ताकि उसका टेम्परेचर कम रहे, क्योंकि बच्चों के शरीर का टेम्परेचर वैसे ही ज्यादा रहता है। तो ये सारी जानकारी थी कि इस बार इस रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का कारण क्या है, आप खुद को हीट स्ट्रोक और लू से कैसे बचा सकते हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब लोगों तक पहुंचा दें कि इससे कैसे बच सकते हैं। धन्यवाद। अपना प्यार दिखाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करके जाना।